भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखविंदर शौरान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 54 सालों के शासनकाल के दौरान देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां मोदी और मनोहर की सरकार किसानों की 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। पटना विधानसभा क्षेत्र के गांव जवा के सरकारी स्कूल में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर बलदेव अलावलपुर के संयोजन में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। रैली में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़, निवर्तमान वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर बलदेव अलावलपुर के संयोजन में पटला क्षेत्र की मौजूद सरदारी सहित गणमान्य लोगों ने मुख्य अतिथि सुखविंदर शौरान, अजय गौड़, देवेंद्र चौधरी सहित अन्य भाजपा नेताओं का पगड़ी बांधकर बड़ी माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए सुखविंदर शौरान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल ने हरियाणा में नहरों का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन प्रदेश को 223 टेल तक पानी नहीं पहुंचा। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मनोहर सरकार ने 10 वर्षों के दौरान प्रदेश की प्रत्येक टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके कार्यकाल में किसानों की घोर अनदेखी हुई है। लेकिन मनोहर सरकार ऐसी पहली सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी हुई है और उन्हें उनकी फसल का उचित भाव मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी व हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है और आज अनेकों योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है और लोग आने वाले चुनावों में फिर से मोदी मनोहर सरकार को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है। रैली में मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ ने अपने संबोधन में रैली संयोजक डॉक्टर बलदेव अलावलपुर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो पिछले 25 सालों से सक्रिय राजनीति में कार्य कर रहे हैं और लोगों के हितों की बातें करते हैं। गौड़ ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी मनोहर सरकारों का बोलबाला है। विपक्षी चाहे कितना झूठ और अलाप ले, लेकिन जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। पिछले 10 वर्षों के दौरान जितना विकास मोदी मनोहर सरकार में हुआ है, उतना विकास आज तक किसी भी सरकारों में नहीं हुआ। राम मंदिर, धारा 370, आयुष्मान भारत योजना सहित अनेकों ऐसे मामले हैं जो मोदी सरकार ने हल कराकर पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर निवर्तमान वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी ने भी अपने संबोधन में मोदी मनोहर सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि इन सरकारों ने देश व प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर रैली के संयोजक डॉक्टर बलदेव अलावलपुर ने मंच से रैली में पहुंची सरदारी को नमन करते हुए कहा कि उनके एक बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों ने ये जता दिया है कि उनसे कितना स्नेह करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और मनोहर सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इन सरकारों ने देश व प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आज हर वर्ग सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। वहीं उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में फरीदाबाद जिला विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी उन्हीं की बदौलत मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव के मुद्दे को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाते हुए यहां से कट दिलाने की मंजूरी भी दिला दी है, जिसके लिए वो तमाम क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार जताते हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, तेवतिया पाल के प्रधान विजेंद्र तेवतिया, पलवल भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, सोहनपाल छौकर, सुखबीर मलेना, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म चौधरी, बेगराज यादव, जयजू ठाकुर, कुशल गौड़, डॉक्टर यशपाल मवई, वीरेंद्र शर्मा, सुनीता बघेल, वजीर सिंह डागर, पवन रावत, भाजयुमो अध्यक्ष शोभित अरोड़ा, पूर्व पार्षद सुंदर माहौर, पंकज सिंगला, किरण पाल खटाना, हरेंद्र रामरत्न, पवन चौधरी, दिनेश कौशिक, संदीप तेवतिया सहित अनेकों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंच पर विराजमान हमेशा किसानों की आवाज को ऊपर रखकर हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही आदर और सम्मान के योग
आदरणीय श्री सुखविंदर शौरान जी मंच पर विराजमान, बहुत ही आदरणीय और हमेशा जिले फरीदाबाद के एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखकर, उनका पूरा ख्याल रखकर हर कार्यकर्ता साथी की आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आपकी आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार आदरणीय श्री अजय गौड़ जी मंच पर आसीन, युवा हृदय सम्राट हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी के लाडले, और इस लोकसभा में युवाओं की आम जनमानस की समस्याओं के लिए समाधान के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय युवा साथी देवेंद्र चौधरी जी मंच पर विराजमान, हमारे जिला अध्यक्ष पलवल के जिला अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह टेवतिया जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री सुभाष कटियाल जी, पवन रावत जी, बेगराज जी, खजाना साहब, संधू साहब, रविंद्र चेयरमैन जी, मंच पर आसीन हमारे तेवतिया पाल के प्रधान आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और बहुत लंबा मंच है। मैं माफी चाहते हुए एक एक साथी जो यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं सभी साथी का अपनी तरफ से आप देवपुर जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं इतनी भारी तादाद में यहाँ मुझे अपना आशीर्वाद देने आए मेरे पूजनीय पिता समान बुजुर्गों, इतनी भारी तादाद में आई हजारों की संख्या में पूजनीय मातृशक्ति, मेरे सभी साथीगण, युवा साथी, मंचासीन और सामने बैठी सभी जनता का मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले मैं रविदास जयंती के अवसर पर उन महान पुण्यात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में अपने लोकसभा सांसद के बारे में, किस तरह से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पूरी लोकसभा के लिए दिन रात मेहनत कर अपना प्रयास से पूरे अपना लोकसभा के अंदर विकास के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं ऐसे मंत्री। और मैं साथ साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, देवेंद्र जी बैठे हैं, हमारा एक बहुत बड़ी समस्या है मोहना गांव में हमारा एक कटका, लेकिन हम सारी सरदारी गई, मिले और मंत्री जी ने आश्वासन दिया, हमारी बात रखी और गडकरी साहब से उसे मंजूर करवाने के लिए यस कराने का काम किया। इसलिए समस्त जनता की तरफ से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जल्दी वो काम जल्दी हमारे बीच में हो जाएगा। और साथियों में तो एक विनती और गुजारिश आपसे करूंगा, आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका है। साथियों से निवेदन करूंगा, सभी साथियों से, पहले जब चुनाव हुआ था तो आपने आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को देश के अंदर 6ठे नंबर पर जिताने का काम किया था। दूसरी बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो आपने देश के अंदर 30वें नंबर पर उनको, भारत देश के अंदर 30वें नंबर पर उनको जिताने का काम किया। और आज विनती गुजारिश करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं, आने वाला कल आपका है। अब की बार देश के अंदर नंबर बढ़कर जिताकर भेजेंगे। सभी माताओं बहनों से, साथियों से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें मेरी बात का। और मैं कहना चाहता हूं, और छोटी सी बात बताना चाहूं मैं अपने, हमारे बीच में आदरणीय सुखविंदर शौरान जी हैं, जिन्होंने हमेशा किसानों की ताकत बनकर हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहते हैं।
हमारे प्रदेश के अंदर है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, ये उस परिवार से हैं, इनके दादाजी पंजाब सरकार में मंत्री रहे थे, इनके चाचा जी विधायक रहे, ये स्वयं विधायक रहे, लेकिन इतना स्वयं स्वभाव है कि हमारे किसान मोर्चा की टीम को इतनी मजबूती के साथ एक एक साथी को मजबूत करने का काम करते हैं। सारे हरियाणा में भेज सुखविंदर शौरान जी पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव रहे, पूर्व में फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष रहे। ऐसे बड़े भाई अजय गौड़ जी, मंचासीन पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से प्रत्याशी रहे भाई सोहनपाल छोकर जी, इस रैली के आज यहां पर आयोजक मेरे बड़े भाई बलदेव अलावलपुर जी, सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं के बारे में काफी विस्तार से अपनी बातें रखी हैं और हमारे मुख्य अतिथि उनके मुखारबिंद से हम विशेषकर किसानों के लिए देश और प्रदेश की सरकारों ने हमेशा मंदिर के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का काम किया। श्री राम का नाम, आप यहाँ ब्रिज के साथी हैं, आपको ये पता है कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में राम का नाम लिया जाता है। इसके साथ साथ दिन भर हम 50 से 100 बार श्री राम का नाम अपने जबान से निकालने का काम करते हैं और अंतिम समय में भी राम नाम सत्य का लिया जाता है। और ये कांग्रेस के लोग 17 वकीलों को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हल्फनामा देते थे कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। साथियों, बुजुर्गों, मैं भी आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारा आराध्य है श्री राम लला के 22 जनवरी को, जिसमें हम सब लोग भी परोक्ष रूप से शामिल हुए, ऐसे कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य हमें मिला कि हमने साक्षात श्री राम जो हमारे आराध्य रहे हैं, उनके मंदिर को, उनके भवन को तैयार होते हुए देखा है। साथियों, बुजुर्गों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे और बहुत देरी के बाद हम भी यहाँ पहुंचे और रास्ते में भी आपके चाहे जाजरू गांव, जारजू और कैली, आपका फिरोजपुर, इन गांवों में भी साथियों ने हमारा स्वागत किया और इस कारण से यहाँ देरी से पहुंचे। आप लोग भी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, परंतु एक निवेदन मेरा आप स्वीकार कीजिए कि अभी कुछ समय के बाद आचार संहिता लगेगी और केंद्र के अंदर चुनाव की घोषणा होगी। साथियों, ये 10 साल के दौरान जिस प्रकार से इस देश को एक नई ताकत देने का काम किया है, हमने आगे भी हमारे देश की इस ताकत को बना के रखने का काम करना है। जहां कांग्रेस के समय में पी चिदंबरम ये कहते थे, 2013 का उनका वक्तव्य है कि 30 साल के बाद ये देश 5वें नंबर की बड़ी अर्थशक्ति बनेगा, अर्थव्यवस्था बनेगा। परंतु 10 सालों में जहां नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों के द्वारा इस देश को 5वें स्थान